हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरा ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो फेलिंग टेस्ट कौन देता है, पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो फेलिंग टेस्ट है वो केवल एल्डिहाइड शो करते हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फेलिंग रीजेंट के द्वारा। ओके, लेकिन कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते। इसका कारण यह है कि जो फेलिंग रीजेंट होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इसलिए ये जो है कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब फेलिंग रीजेंट होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। फेलिंग रीजेंट जो है दो सॉल्यूशन से मिलकर बना है, एक है फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाकर ही हम फेलिंग रीजेंट बनाते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। ये टार्ट्रेट यहाँ टार्ट्रिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, उसी का साल्ट है जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों हैं। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये साल्ट है टार्ट्रिक एसिड का, इसी का एल्कलाइन सॉल्यूशन को हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। ओके, अब जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिला के बनता है फेलिंग रीजेंट। अब फेलिंग रीजेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, Cu2 प्लस प्लस OH नेगेटिव। हेयर जो Cu2 प्लस है वो फेलिंग सॉल्यूशन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन ए के पास है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और आप जानते हैं कि जो साल्ट है CuSO4 ये आयनाइज हो जाएगा Cu2 प्लस में इन सॉल्यूशन, तो देयरफॉर CuSO4 गिव्स Cu2 प्लस। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन ए को रिप्रेजेंट करता है, और OH नेगेटिव जो है ये एल्कली को रिप्रेजेंट करता है या बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये कहां से आया? फेलिंग सॉल्यूशन बी से। ये देखिए फेलिंग सॉल्यूशन में पहले एक वर्ड यूज किया हमने, एल्कलाइन सॉल्यूशन। देयरफॉर जो एल्कलाइन नेचर है वो आया फेलिंग सॉल्यूशन बी से, तो उसको हम OH नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल कुल मिला के फेलिंग रीजेंट हमारा है Cu2 प्लस प्लस OH नेगेटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स क्लियर? फेलिंग रीजेंट कैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, चलिए अब इसकी रिएक्शन बताते हैं। हम एक जनरल एल्डिहाइड ले लेते हैं RCHO, जिसकी रिएक्शन हम फेलिंग रीजेंट के साथ कराते हैं, जिसे आप Cu2 प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स क्लियर? अब इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड पार्ट होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि फेलिंग रीजेंट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है। और आप जानते हैं एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। क्योंकि यहाँ पे आयन की फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इट्स क्लियर? प्लस जो ये क्यूप्रिक आयन है CuSO4 का Cu2 प्लस आयन, ये रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस आयन में, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी देता है, रेड ब्राउन या ब्राउनिश कहते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। प्लस OH और H मिलके बनाएंगे H2। अब इसे आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, 3 और हाइड्रोजन, अच्छा 4 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, Cu2 है तो यहाँ पे 2Cu कर दिया हमने, और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास ऊपर 2 है, इधर हमारे पास 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और यहाँ हम इसको 5 से कर देंगे, तो क्योंकि 3 दूनी 6, 5 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये 6। तो इट्स क्लियर? तो टोटल हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए और कॉपर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जो एल्डिहाइड है उसको फेलिंग रीजेंट कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद उसका जो Cu2 प्लस आयन था वो Cu प्लस आयन में, या उसका ऑक्साइड Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाता है। तो इस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का बनना बताता है कि वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। तो इसीलिए ये रिएक्शन का यूज एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी
उपयोग में लाई जाती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।